बहुत जल्द देने वाला हूं कि दुनिया में जब तक रहेंगे पेशानी पर सादतों का ज़हूर रहेगा, मर जाओगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी नूर ही नूर रहेगा। बोलिए मचलकर सुभान अल्लाह। कुरान करीम की अब जिस आयत करीमा की तिलावत किया, अब उसका तर्जमा सुनिए। तकरीर अब शुरू होगी इंशाअल्लाह। हमने कुरान नाजिल किया और हम हैं कुरान की हिफाजत करने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। हमारा रब कहता है कुरान हमने नाजिल किया और हम हैं कुरान की हिफाजत करने वाले। कुरान करीम के अलावा मुख्तलिफ अदवार में परवरदिगार आलम ने तकरीबन 103 किताबें नाजिल फरमाई, मगर अल्लाह ने किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लिया सिवाय कुरान करीम के। तौरेत भी अल्लाह ने नाजिल किया, ज़बूर भी अल्लाह ने नाजिल किया, इंजील भी अल्लाह ने नाजिल किया, लेकिन किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लिया। अगर किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया है खुदा ने तो वो कुरान पाक है, वो कुरान करीम है। रब ने फरमाया हमने कुरान नाजिल किया और हम हैं कुरान करीम की हिफाजत करने वाले। आलम यह है कि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं तमाम किताबों में खुर्द बुर्द कर दिया गया, कमी बेशी कर दी गई, तहरीफ कर दी गई। तन्हा वो कुरान मुकद्दस है। क्या 1400 साल का अरसा गुजर गया, कुरान के जेर का ना जबर हुआ है ना जबर का जेर हुआ है। कुरान करीम न कल बदला था, न आज बदला है, न सुबह क़यामत तक कभी बदलेगा। हजरात अर्ज़ करना चाहता हूं मैं आपसे, मेरे आका ने जब कुरान करीम को दुनिया के सामने पेश किया तो जमाने वालों ने कहा इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये तो अगलों की कहानियां मालूम होती है। बाद लोगों ने कहा ये किसी शायर का कौल मालूम होता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने फैज़ तर्जमान से कुरान बोल रहा था, वमा हुआ बिक़ौली शायर, ऐ लोगो न ये अगलों की कहानियां हैं न किसी शायर का कौल है, बल्कि तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, खुदा का नाजिल करदा ये कलाम है। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाकुम। और ऐ ज़माने वालों, अगर तुम्हें कुरान के अल्लाह का कलाम होने में शक है तो कुरान की छोटी सूरा की तरह एक सूरा ले आओ। तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की, अहले स्टेज की। अगर तुम्हें शक है तो कुरान की सूरा की तरह कोई सूरा ले आओ। और कुरान की बड़ी सूरा का जवाब नहीं, सूरह बकरा का जवाब नहीं, आले इमरान का जवाब नहीं, निसा का जवाब नहीं, सूरह मायदा का जवाब नहीं, कुरान की एक छोटी सी सूरा का जवाब ले आओ। वल असर का जवाब ले आओ, सूरह कौसर का जवाब ले आओ, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का जवाब ले आओ, कुल औज़ु बिरब्बिन नास का जवाब ले आओ। अबू जहल तेरी जबान भी अरबी है, कुरान की जबान भी अरबी है। अबू लहब तेरी जबान भी अरबी है, कुरान की जबान भी अरबी है। उतबा तेरी जबान भी अरबी है, कुरान की जबान भी अरबी है। शैबा तेरी जबान भी अरबी है, कुरान की जबान भी अरबी है। ऐ कुफारे मक्का तुम्हारी जबान अरबी है, कुरान की जबान भी अरबी है। ले आओ कुरान की छोटी सूरा की तरह कोई सूरा। और जब कुरान का ये चैलेंज सिर्फ कल के लिए नहीं था, आज भी कुरान का यही चैलेंज है। ऐ कुरान करीम में शक करने वालों, ऐ इस्लाम के बारे में शक करने वालों, अगर तुम्हें शक है तो कुरान की एक सूरा का जवाब ले आओ, चाहे वो ओबामा हो चाहे वो मिस्टर मोदी हो। ऐ जमाने सुन लो, आओ कुरान का जवाब ले आओ। मगर कसम खुदा की 1500 साल का तकरीबन अरसा गुजर गया, कुरान का जवाब न कल दुनिया ने पेश किया था, न आज दुनिया पेश कर सकती है, न सुबह क़यामत तक कोई जवाब पेश कर सकेगा। हमारा कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, सुबह क़यामत तक लाजवाब रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुरान का जवाब कोई पेश नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने ले लिया। एक बात बताइए, अगर कोई कुरान का जवाब पेश कर देता तो क्या होता? कारी जसीम साहब किबला कहेंगे इस्लाम मक्का से शुरू हुआ था, मक्का में खत्म हो जाता। हालांकि कुरान का जवाब कोई क्या पेश कर सकता है? कुरान के एक नुक्ते का कोई जवाब नहीं पेश कर सकता, मगर बफर्ज़े मुहाल। अगर कोई कुरान का जवाब पेश कर देता तो क्या होता? तो कहेंगे कि कुरान का चैलेंज खत्म हो जाता, मक्का से शुरू हुआ था इस्लाम, मक्का ही में मिट जाता। अगर आपने इन तमहीदी जुमलों को सुन लिया तो आगे सुनिए। अब मैंने सवाल किया अबू जहल से आलम तसव्वुर में, ऐ अबू जहल बता, मुसलमानों को सता क्यों रहे हो?
हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर पत्थर की सिल रख करके उनको घसीटा क्यों जा रहा है गर्म गर्म रेतों पर? अबू जहल का जवाब होता है इस्लाम को मिटाने के लिए, ताकि बिलाल की ये पोजीशन देख करके कोई इस्लाम कबूल ना करने पाए, इस्लाम को मिटाने के लिए। मैंने कहा मैदान बद्र मुसलमानों पर मुसल्लत क्यों किया? जवाब देता है इस्लाम को मिटाने के लिए। मक्के की वादियों में रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे क्यों बिछाए? इस्लाम को मिटाने के लिए। ताइफ की वादियों में मेरे मुस्तफा को लहूलहान क्यों किया गया? जवाब मिलता है इस्लाम को मिटाने के लिए। मैंने कहा अबू जहल तू पागल है। जी जी हजरत लोग कहते हैं जमाना डेवलप कर गया, जमाना बदल गया। मैं कहता हूं 1 इंच भी दुनिया आगे नहीं बढ़ी है। मुसलमानों के खिलाफ कल का जमाना जो सोचता था आज की दुनिया भी वही सोच रही है। मुसलमान सोया हुआ है, जानते हैं आप? ईसाई मिशनरीज ने ये प्लान बना रखा है कि आने वाले दिनों में हम मुसलमानों को ईसाइयत के दामन में ले आएंगे। इंतहा पसंदों ने कहा है हम अनकरीब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देंगे। आने वाले दिनों के लिए आपके पास क्या मंसूबा है? आपके पास क्या प्लानिंग है? आपने क्या सोच रखा है आने वाले कल के लिए? कल का जमाना जो मुसलमानों के खिलाफ सोचता था आज का जमाना भी वही सोचता है। कल अबू जहल तीर मारता था, आज की दुनिया हमें गोली मार रही है। कल रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, आज बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऐ कल के अबू जहलो तुम भी सुन लो, ऐ आज के अबू जहलो तुम भी सुन लो। कल तुमने इस्लाम को मिटाने की कोशिश किया था, हमारा इस्लाम मिटा नहीं था, आगे बढ़ा था। आज भी तुम इस्लाम को मिटाते जाओगे, हमारा इस्लाम आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम जितना तराशोगे ये उससे सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। सुभान अल्लाह। जमाना बदला नहीं है, हालात बदल गए हैं। कल मुसलमानों का खून ताइफ में बहाया गया था, बद्र में बहाया गया था, अहजाब में बहाया गया था, खंदक में बहाया गया था। आज मुसलमानों का खून गुजरात में बहाया जा रहा है, इराक में बहाया जा रहा है, बुशीनिया में बहाया जा रहा है, चेचिनिया में बहाया जा रहा है। अर्ज ये करना चाहता हूं, मैंने कहा अबू जहल से, अबू जहल कुरान ने चैलेंज किया है, क्या जरूरत है जंगो जिदाल करने की? कुरान की एक सूरा का जवाब पेश। सामईन हज़रात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, समाअत फरमाइए। हम जंग कर सकते थे, हमने जंग किया। लड़ाई कर सकते थे, हमने लड़ाई की। लेकिन जो हम नहीं कर सकते वो कैसे करें? हम कुरान की एक सूरा का जवाब नहीं पेश कर सकते, एक हर्फ का जवाब नहीं पेश कर सकते। मैंने कहा सारे कुफार मिल जाओ, सब के सब मिलकर के कुरान का जवाब पेश कर दो। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। तमाम फुसहाए अरब बैठे, सर जोड़ करके फैसला किया क्या किया जाए। तो तमाम लोगों ने मिलकर के क्या लिखा वो सुनिए। इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर मा हाज़ा कौलुल बशर, मा हाज़ा कौलुल बशर, मा हाज़ा कौलुल बशर। यानी ऐ लोगों, हम नज़्म तो कह सकते हैं, कसीदा तो कह सकते हैं, किसी की हिजो तो कर सकते हैं, मगर कुरान का जवाब पेश नहीं कर सकते। इसलिए कि कुरान करीम की एक सूरा कौसर ये बता रहा है कि ये किसी बशर का कौल नहीं बल्कि खालिक अकबर का कलाम है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अब मुलाजा फरमाइए, जो मैं आपको ज़हन देना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं, वो पैगाम सुनिए। जी जी। परवरदिगार आलम ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो लिया है, मगर अल्लाह ताला डायरेक्ट कोई काम नहीं करता, असबाब पैदा फरमाता है, सबब पैदा फरमाता है। अल्लाह ताला चाहता तो इंसान को आसमान से टपका देता, लेकिन परवरदिगार आलम ने एक सबब पैदा फरमाया कि इंसान को पैदा किया इंसान के जरिए ताकि आपस में मोहब्बत कायम रहे। तो परवरदिगार आलम कुरान की हिफाजत तो करने वाला है, मगर डायरेक्ट हिफाजत नहीं करता। कुरान की हिफाजत का जरिया बनाया, और जरिया बनाया तो किसको? उम्मत मोहम्मदिया को बनाया।
कल हमारे सहाबा कराम ने कुरान की हिफाजत किया था, ताबईन ने कुरान की हिफाजत की थी। अब हम पर लाजिम है कि कुरान की हिफाजत करें। तो आप कुरान की हिफाजत करेंगे कैसे? उसके लिए इदारे कायम करने होंगे।